Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Today we are going to learn a poem and its exercise. The name of the poem is The Storyteller. First of all, move towards words to know. First word is awe. Mixed feelings of respect and fear brought about by authority. रोब या फिर डर वाली जो फीलिंग्स हैं. कडल्ड, हग्ड इन द आर्म्स. कडल्ड कहते हैं प्यार से बाहों में भरना, मिलना. फेबल, शॉर्ट स्टोरीज यूजली विद अ लेसन और मैसेज. मुख्तसर कहानियाँ जिनमें आमतौर पर कोई लेसन होता है या फिर मॉरल होता है, अखलाकी सबक होता है. फैंटम्स, घोस्ट, भूत प्रीत. यॉर्ड, टाइम लॉन्ग पास्ट. मतलब ये कि ये पुराने ज़माने के लिए या फिर जो है वो गुज़रे हुए वक्त के लिए कि बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के इख्तिताम पर या फिर जब दिन ख़त्म हो गया. व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, जब वो खेल से थक गए या थक कर. ऑल बाथ, सब नहाए. एंड वेल फेड, और अच्छे से पेट भर के खाया. दे कडल्ड इन बेड, जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में नज़र आ रहा है कि वो उन्होंने अपने जो है वो बेड पर गए या बिस्तर जो है उन्होंने अपने बाहों में भरे. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तब उन्होंने कौन सी कहानियाँ सुनाई. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. देयर आइज़ ओपन वाइड, उनकी आंखें जो हैं वो ओपन वाइड, ज़्यादा खुल जाना. जैसे कि यहाँ पे हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है कि बच्चे पूरी आंखें खोल के पूरे ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं. विद हिम बाय देयर साइड, मतलब ये कि उनके वो पहलू में बैठे हुए या पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जह हुए हुए. दे लिसनड इन ऑ, वो जो है सुन रहे थे और उनको जो है वो डर और एक रोब का जो फीलिंग थी वो इस तरह की मिक्स फीलिंग उन्हें आ रही थी. टू फेबल्स ऑफ योर, कहानियाँ जो कि गुज़रे हुए वक्त की या फिर पुराने ज़माने की थी. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तब उन्होंने उन्हें कौन सी कहानियाँ सुनाई. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. ऑफ शेडोज डेट क्रेप्ट, उन साओं की या फिर शेडो की, साया जो होता है ना जो कि रेंगता था. वाइल दे साउंडली स्लेप्ट, जब वो गहरी नींद सो रहे होते थे. एंड फैंटम्स डेट प्लेड, और जो भूत या जो जिन वगैरह जो कि खेलते थे. इफ़ फर्स्ट दे हैड नॉट प्रेड, अगर पहले वो जो है वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ते थे या फिर दुआ नहीं मांगते थे. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तब उन्होंने कौन सी कहानियाँ सुनाई. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. नाउ दे फील अ चिल, अब वो जो हैं वो खुशी महसूस करते हैं, चिल करते हैं या ठंडिया भरते हैं. येट रिपीट देम स्टिल, लेकिन फिर भी उन्हें दोहराते हैं अब भी. टू देयर यंग एंड ओल्ड, अपने छोटे और बड़ों से. दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड, वो जो है कहानियाँ, सुनहरी कहानियाँ. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तब उन्होंने कौन सी कहानियाँ सुनाई. निकोलस हॉर्सबर्ग की ये पोएम है और बेसिकली जो है वो स्टोरी टेलर, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि कहानियों के बारे में है. हम लोग खुद भी कहानियाँ पसंद करते हैं, बड़े हो जाएं तब भी इंटरेस्ट फील करते हैं अगर कोई कहानी सुनते हैं तो अब ऐसा करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है हमारे पास. व्हेन were the stories told to the children.
The answer of this question is the stories were told at the end of the day. How do we know the children were comfortable and at ease? We know they are comfortable and at ease because they are bathed, well fed, and cuddled in bed. How do we know the stories were interesting to the children? We know the stories were interesting to the children because they listen in awe with their eyes open wide, with open our eyes wide when we are amazed or surprised. What are fables of yore? Fables of yore are stories from a long time ago. When would the shadows creep and phantoms appear? The shadows would creep when they were asleep, and the phantoms would appear when they had not prayed. Who tells the stories now and to whom? Now the children, now grown up, tell the stories to their families, young and old. What clues are there in the lines which tell us the stories were really good ones? The stories were really good. They listened in awe. They repeat them still. We repeat things we find interesting. Stories of gold conveys the idea that they are precious. Do you think the stories were frightening? Why? Some of the stories are about shadows that crept and phantoms which could seem like frightening subjects. However, the phantoms play and the children sleep soundly, so maybe the stories contain moral messages that are not frightening to good children. Do you think the storyteller was a good storyteller? Why? The last stanza states that the children repeated the stories long after they were first told, so this could imply that the storyteller was a good one. More questions. What is the difference between a story and a fable? A story is an account of people and events, real or imaginary, told for entertainment. A fable is a short story, typically with animals as characters conveying a moral. A story, typically a supernatural one, which includes elements of myths and legends. Which words in the poem describe actions? Tired, play, cuddled. Which words in the poem rhyme? Children, then, day, play, fed, bed, wide, side, or your. Answer the question about this line from the poem. If first they had not prayed. Who is they? They are children. Second question, what might happen to them if they had not prayed? If they had not prayed, phantoms would come out to play, shadows would creep. Which word or phrase in the last verse reminds us of these things? They feel a chill. Next one is find words in the poem that rhyme with the following. First word is
bold, old, gold, told, tables, fables, fired, tired, peel, feel, strayed, prayed, defeat, repeat, read, fed, muddled, curdled. Put the following in alphabetical order. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे सबसे पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, और अगर इसमें से कोई मिसिंग है तो उससे अगला वर्ड आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि ए वाले जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे एडिसन है, इसको हम 1 दे देते हैं नंबर। इसी तरह से एल्कॉट है, इसको भी 1 दे देते हैं क्योंकि दोनों जो हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद ब्लिटन बी, बॉन्ड बी 2, और इसके साथ ब्लिटन को भी 2। डिकन्स का 3 है, ट्राइडन का भी 3 है। उसके बाद डी के बाद क्या आएगा, जी, और गार्डनर, इसको हम 4 नंबर देंगे। जी, एच का वर्ड कोई नहीं है, आई का भी कोई नहीं है, जे का भी नहीं है, के का किड्स 5 नंबर देंगे। एल लिडलम 6। उसके बाद क्वेंसी 7। उसके बाद हमारे पास आ गया शेक्सपियर 8। एस से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड भी स्टर्न एस से स्टार्ट हो रहा है, दोनों को हम 8 नंबर देंगे। उसके बाद शैली अगेन 8 नंबर देंगे क्योंकि तीनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद है जी विडोज, इसको 9 नंबर देंगे, और वेबस्टर का भी 9 नंबर होगा। ईस्ट 10 और एक्सनोफोन 11। The name above are all surnames. Look up the word surname in a dictionary. Can you guess the profession of the people above? जी, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। The name that identifies somebody as belonging to a particular family is called surname. उसके बाद हमारे पास exclamations. Find an exclamation in the poem about the storyteller. Make 3 explanation based on the poem. Write them in your notebook. यहाँ पे explanation देखें कि ये जो साइन होता है ये तजस्सुस का साइन होता है
हैरत का साइन होता है, जो कि हर एक स्टैंजा के स्टार्ट वाले और एंड वाले जो है वो उसमें है सेंटेंस में, और इसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। यूजिंग नो, गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच वन मस्ट स्टार्ट विद नो। एग्जाम्पल, डू यू ईट रोटन एग्स? नो आई डोंट। कैन यू फ्लाई? नो आई कैन नॉट। कैन यू फ्लाई? क्या आंसर है? नो आई कैन नॉट। डू यू लिव इन स्विट्ज़रलैंड? नो आई डू नॉट। Did you break your arm? No, I did not. Has he gone yet? No, he hasn't. Will she make a speech? No, she will not. Does a tiger climb trees? No, it does not. Have you been to the North Pole? No, I haven't. Is she in this school? No, she isn't. नेक्स्ट देखें, रिपोर्टेड स्पीच है। लुक एट दिस सेंटेंस, दे आर स्ट्रॉन्ग, ही सेड। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर इन इन्वर्टेड कॉमास, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। वी कैन रिपोर्ट दिस सेंटेंस लाइक दिस, ही सेड दे वर स्ट्रॉन्ग। नोट how the verb change when we report what happens or becomes were. Now change the following sentences in the same way, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है कि कॉमन्स को हटा के सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है वेयर आर दे, ही आस्क्ड अनम। तो यहाँ पे क्या होगा, ही जो है स्टार्ट में आ जाएगा, एच कैपिटल लगाएंगे, ही आस्क्ड अनम वेयर आर दे। वी आर यंग, दे सैड। अब दे सैड जो है ये स्टार्ट में आएगा, टी को हम कैपिटल करेंगे, दे सैड दे वर यंग। आई एम मोना, शी टोल्ड अस शी वाज मोना। आई लाइक मैंगोज, ही टोल्ड मी ही लाइक्ड मैंगोज। इट इज़ डेड, he said it was dead. We are tired, they said they were tired. नेक्स्ट हमारे पास लिसन द फॉलोइंग केयरफुली एंड रिपीट अलाउड। इसके बाद सम टाइम व्हेन यू हेयर वन वर्ड you immediately think of another. Write down the first word you think of when you see the following words. The first word has been done for you. मतलब ये कि अक्सर हम कोई लफ्ज़ सोचते हैं या सुनते हैं कोई भी नाम, तो उसके साथ जो है एक और नाम हमारे जहन में आ जाता है। जैसे डॉक्टर है, पेशेंट। तो इसी तरह से स्कूल है, तो इसमें ढेर सारी चीज़ें आ सकती हैं। स्कूल के साथ स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं, स्कूल का जो वर्क है वो लिख सकते हैं। एक्साइटिंग है तो जॉय लिख सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर, हॉस्पिटल, सिक, इल, जीप अगर है तो इंजन लिख सकते हैं, ड्राइवर लिख सकते हैं, ट्रक लिख सकते हैं। और उसके बाद स्लीप है तो रेस्ट, ड्रीम, स्नोर। इंजन, ड्राइवर, ट्रेन। ब्यूटीफुल, लेडी, स्टार, कलरफुल। हाउस, वर्क, होम। स्मॉल, ब्यूटीफुल। टाइगर, एनिमल। रोर, क्रूअल, मीन, अगली। मैंगोज, फ्रूट, जूसी। मतलब ये कि कोई भी जो फ़ौरन से इन वर्ड्स को देख के हमारे माइंड में आता है, हम वो उसको लिख सकते हैं। तो आज तक का जो लेसन था वो यहाँ तक ही था। उम्मीद है आपको इससे हेल्प भी मिलेगी और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा। अल्लाह हाफिज़।